में आपको डेट ऑफ कलेक्शन यानी कि जिस दिन आपने उस पौधे को कलेक्ट किया है, ठीक है, वो डेट आपको देनी होती है। और इसके बाद जिस स्थान से मतलब प्लेस ऑफ कलेक्शन, जिस स्थान से मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा हर्बेरियम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो टैक्सोनॉमिकल एड होता है वो आप इस क्लास में बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से, सभी जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि टैक्सोनॉमिकल एड को हिंदी में जो है वर्गीकी साधन कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक बेसिस आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे प्रॉपरली पहले से लिख दिया है, जिससे कि हमारा कम समय में अधिक से अधिक जो है पोर्शन क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारे विश्व में, पूरे विश्व में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जातियाँ, मतलब कि अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं पूरे भौगोलिक या पूरे मतलब कि अर्थ पे जितने भी। ठीक है, तो हमारे अर्थ पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप स्पेसीज फाउंड, यानी कि प्रजातियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इन जो प्रजातियाँ होती हैं, इन प्रजातियों का मतलब कि जो होल वर्ल्ड की जितनी भी ऑल डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ हैं या जातियाँ हैं, उनका क्लासिफिकेशन और नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नमूने को एकत्र करते हैं, यानी कि होलोटाइप बनाते हैं, होलोटाइप को इकट्ठा करते हैं। अब देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि होलोटाइप क्या होता है। कि होलोटाइप, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उस क्लास को कि होलोटाइप क्या होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि होलोटाइप एक प्रकार का वास्तविक नमूना होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी नई जाति की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है। तो नई जाति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक होलोटाइप होना चाहिए, यानी कि एक नमूना इकट्ठा होना चाहिए। और उस नमूने की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि उस जाति का जो डिफरेंट टाइप की स्पेसीज है पाई गई है, उस जाति का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि नामकरण करते हैं। और इस नामकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के पश्चात क्या होता है कि जब उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है तो हम उसे, अगर मान लीजिए कि वो पौधा है, प्लांट है, तो हम क्या करते हैं कि पौधे को जो है दो तरह के, अगर मान लीजिए कि वो पौधा जो है वृत्त है, तो हम क्या करते हैं कि उन जितने भी नाम प्रारूपों का स्टडी, यानी कि अध्ययन करने के लिए, सेफ्टी के लिए या सुरक्षा के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए, मतलब संग्रहित करने के लिए हमने तीन प्रमुख चीज़ें बनाई हैं, जैसे हर्बेरियम की और म्यूजियम। इनकी मदद से क्या होता है कि हम उनको अध्ययन के लिए, भविष्य में अध्ययन के लिए, सुरक्षा के लिए और संग्रहण करने के लिए उन तीनों का प्रयोग करते हैं, हर्बेरियम की और म्यूजियम का। अगर बात की जाए किसी भी जीवित पौधे और जंतु के अध्ययन के लिए, तो हमने क्या किया है कि जीवित जंतुओं और वनस्पतियों के अध्ययन के लिए दो प्रमुख चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहली चीज़ की बात करूँ मैं, तो वो है बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पतिक उद्यान बोलते हैं। और दूसरा है जूलॉजिकल पार्क, जिसको प्राणी पार्क या फिर जूलॉजिकल पार्क ही कहा जाता है, या जंतु पार्क भी आप कह सकते हो। तो वो चीज़ें बनाई गई हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जीवित पौधों और जंतुओं के अध्ययन सुरक्षा के लिए बोटेनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको जो है टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में क्या बताया था कि जो टैक्सोनॉमिकल एड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जितना भी बड़ा हमारा संसार है, संसार में बहुत प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, और जातियों के क्लासिफिकेशन के लिए या नामकरण के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नमूना चाहिए होता है। और वो नमूना इकट्ठा करने के पश्चात ही हम क्या कर पाते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। और क्लासिफिकेशन करने के पश्चात हम उन्हें
संग्रहण के लिए हर्बेरियम की या म्यूजियम में रखते हैं। अगर जीवित पौधा है तो उसे हम लोग बोटेनिकल गार्डन में रखते हैं, और जीवित जंतुओं के अध्ययन के लिए और उनके संग्रहण के लिए मतलब सुरक्षा के लिए हमने जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं या जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं। अब देखिए इस प्रोसेस को, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये जो 4 चरण में मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, इन सारे प्रोसेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड, यानी कि इसे हम लोग वर्गीकी साधन कहते हैं या फिर वर्गीकी टूल्स भी कह सकते हो या टैक्सोनॉमिकल टूल्स कह सकते हैं, अन्यथा हम लोग उसे टैक्सोनॉमिकल एड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 4 नामों से आप इसे याद रख सकते हैं कि वर्गीकी साधन, टैक्सोनॉमिकल एड या टैक्सोनॉमिकल टूल्स, ये सब बातें एक ही हैं। अब देखिए टैक्सोनॉमिकल टूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो टैक्सोनॉमिकल टूल्स होता है उसमें कुछ 5 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ का नाम है, पहले मतलब जो संग्रहालय है, जो सुरक्षित करने वाला स्थान है, उसका नाम है हर्बेरियम, और दूसरे का नाम है संग्रहालय जिसे हम लोग म्यूजियम कहते हैं, और तीसरे का नाम है कुंजी जिसे हम की के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। वनस्पतिक उद्यान चौथा है और इसे हम लोग बोटेनिकल गार्डन के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। जबकि 5वां जंतु पार्क या प्राणी पार्क जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग जूलॉजिकल पार्क के नाम से याद रखते हैं या जानते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं समझा देना चाहता हूँ कि टैक्सोनॉमिकल एड में ये 5 चीज़ें होती हैं, हर्बेरियम, म्यूजियम, की, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो ये आप चीज़ जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, और अगर इस पोर्शन में आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करते कि हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए मैं आप यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग दूसरी ओर कि हर्बेरियम। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम है क्या, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे बहुत सारे कि हर्बेरियम क्या है। बहुत देर से हम लोग उसका जो है उसी की बात पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि म्यूजियम की, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क ये सब मैं आपको आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा। जो है मतलब कि हम लोग जो है कम से कम, मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आपके लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, जिससे कि आपकी क्या हो कि जो बॉडी की इंक्रीजमेंट हो जाए, मतलब आपके बॉडी को मतलब मेंटेन होता रहे, आपकी बॉडी जो है या आपका जो दिमाग है वो उस इतनी चीज़ों को कवर अप करते रहेगा। इसके बाद हम लोग जिस तरह से आगे जो है सेकंड चैप्टर में जाएंगे, थर्ड चैप्टर में जाएंगे, हमारी थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से हम लोग जल्दी से जल्दी सोच रहे हैं कि आपकी इस क्लास में देखिए हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम जो है प्लांट्स को, इसमें मैंने कुछ चरणों में 5 चरणों में ये बातें बताई हैं कि हर्बेरियम एक तरह की सीट होती है जिसपे क्या किया जाता है कि पौधे को कलेक्ट किया जाता है। जिन पौधे को कलेक्ट करते हैं आप, उन पौधों को सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात क्या होता है कि हम लोग उसमें परिरक्षक द्रव या फिर सेफ्टी के लिए जो भी लिक्विड आते हैं उन लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपका जो हो गया FAA या फिर फार्मेलिन हो गया या फिर एथिल अल्कोहल हो गया। ये सब परिरक्षक द्रव हैं, इनको लगाकर जो है उसे सुरक्षित या रिजर्व किया जाता है। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि प्लांट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं, और इस प्लांट को कलेक्ट करने के पश्चात उस प्लांट को हम लोग सुखाते हैं या सुखाया जाता है, और उस पर परिरक्षक द्रव लगाकर उसे सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए परिरक्षक द्रव में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मेल्डिहाइड, FAA या फिर फार्मेलिन, और चौथा है एथिल अल्कोहल। ये चारों ही चीज़ें आप लोग लगा के उसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए हर्बेरियम सीड पे क्या होता है, पौधे को हम लोग चिपका देते हैं, जो सूखा हुआ पौधा होता है उसे। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी पौधे को ज़्यादा सूखा कर देंगे तो वो पौधा क्या हो जाएगा कि उसके अंदर की जितनी भी क्लोरोफिल रहेगी या जितना भी उसके अंदर मैटर रहेगा वो सूख जाने के पश्चात वो क्या हो जाता है कि कागज के समान हो जाएगा और आसानी से वो टूट सकता है। इसलिए हमें उसको इतनी ही मात्रा में सुखाना है कि जिससे क्या हो कि उसकी मेंटेनेंस की जा सके, उसे रिजर्व किया जा सके। देखिए उस सीट पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जिस सीट पे हम लोग चिपकाते हैं, उस सीट का नाम होता है हर्बेरियम सीट। ये भी आपको याद रखना है कि हर्बेरियम सीट पे ही जो है आप किसी पौधे को कंजर्व कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो, उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। किस सीट पे, हर्बेरियम सीट पे। देखिए हर्बेरियम सीट पे जब भी आप किसी पौधे को कलेक्ट करोगे तो उसके
कलेक्ट करने से पहले आपको उस पर क्या करना होगा, जो पौधे को आप चिपका दोगे उस हर्बेरियम सीट पे, तो आपको सबसे पहले उस पर डेट ऑफ कलेक्शन, मतलब कि एक साइड बना रहता है वहाँ पे कॉलम, जिसमें आपको डेट ऑफ कलेक्शन यानी कि जिस दिन आपने उस पौधे को कलेक्ट किया है, ठीक है, वो डेट आपको देनी होती है। और इसके बाद जिस स्थान से, मतलब प्लेस ऑफ कलेक्शन, जिस स्थान से उस पौधे को आपने कलेक्ट किया है। इसके बाद आपका नाम क्या है, जिस व्यक्ति ने उस पौधे को कलेक्ट किया है, यानी कि कलेक्टर नेम क्या है, मतलब जिस भी व्यक्ति ने उस पौधे को या उस प्लांट को जो है कलेक्ट किया है उसका नाम चाहिए होगा, उसकी लोकल इंग्लिश चाहिए होगी, उसका बोटेनिकल नेम चाहिए होगा और उसकी फैमिली का नाम चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहती हैं किसी भी प्लांट को कंजर्व करने के लिए। देखिए, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हर्बेरियम एक तरह की सीट होती है जिसपे किसी भी पौधे को हम क्या करते हैं, जो पौधा लाते हैं उसे हम लोग सुखाकर परिरक्षक द्रव लगा के सुरक्षित रखते हैं। उस पर कुछ बातें हमें लिखनी होती हैं। पहला तो जिस दिन आपने उस पौधे को कलेक्ट किया, दूसरी बात होगी कि जिस स्थान से आपने उस पौधे को कलेक्ट किया। इसके पश्चात जो है आपको अपना नाम देना होगा, जिस भी व्यक्ति ने उस पौधे को कलेक्ट किया है उसका नाम देना होगा। इसके पश्चात लोकल इंग्लिश देनी होगी। इसके पश्चात बोटेनिकल गार्डन, मतलब जो बोटेनिकल नेम है उसका, या फिर हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम है उसका, मतलब बोटेनिकल नेम कहते हैं वैसे प्लांट्स के लिए, और उसकी फैमिली का नाम लिखा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, यही चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है हर्बेरियम के लिए। तो एक छोटे से, मतलब इतने ही लाइन में आप लोग जो है अच्छे से समझ चुके होंगे कि हर्बेरियम होता क्या है, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये क्लासेस में मैं आपको बस डीपली जो है समझा रहा हूँ, आपको बस इतना याद कर लोगे तो समझ लीजिए कि सफल हो जाओगे। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम का महत्व क्या होता है। देखिए, हर्बेरियम का महत्व आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन पौधों का नमूना बनाते हैं और नमूना बना के उन्हें संग्रहित करते हैं, या फिर अपने अध्ययन के लिए इकट्ठा करते हैं, या फिर मतलब प्रैक्टिकल भी एक तरह से किया जा सकता है। प्रैक्टिकल के लिए भी अलग अलग कॉलेजेस में, ठीक है, हर्बेरियम सीट पे जो है चिपका कर लोगों को समझाया जाता है किस तरह हर्बेरियम काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। फ्यूचर के लिए भी सिक्योर किया जाता है पौधों को, प्लांट्स को, कि फ्यूचर में क्या हो कि उस पौधे की प्रजाति नष्ट खतरे में आ जाए, तो हम जो है मतलब कि फ्यूचर में या फिर वो प्रजाति न ही रहे, तो उस तरह के मतलब जो संग्रहण से, हर्बेरियम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भविष्य में ये बता सकते हैं कि हाँ, ये पौधा किसी समय पे रहा होगा, ठीक है। तो उसके फ्यूचर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं उस प्लांट्स के। और इसके बाद देखिए, अदर कंट्री प्लांट्स आर कलेक्टेड। क्या होता है कि हर्बेरियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इस कंट्री में न पाए जाते हों, अदर कंट्री में पाए जाते हों, तो ऐसे प्लांट्स को जो है हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके रिजर्व रखा जाता है। तो इसके में भी इसका मतलब कि हर्बेरियम का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये थी आज की क्लासेस में आपको मैंने समझाया है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो स्टूडेंट, देखिए, आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी मेन हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड है, यानी कि कुछ वर्ल्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बेरियम के नाम, और वहाँ पे कितनी जातियों की मतलब जो कलेक्शन हो चुका है उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।